नमस्कार दोस्तों, लाइफ साइंस ट्रैवल एंड फूड में आपका स्वागत है। आज हम हम्पी की टूर प्लान करेंगे। ये ट्रिप हमारी 3 दिन की रहेगी और अगर आप अपने हिसाब से इसमें एक दिन ऐड करना चाहते हो या अपने हिसाब से एक दिन कम कर सकते हो। वैसे हम्पी के अगर आपको हिस्टोरिक प्लेसेस ही देखने हैं तो एक दिन में हो सकता है, लेकिन हम्पी में और भी बहुत एक्टिविटीज है जिसके लिए आपको 3 दिन लगेंगे कम से कम। तो हम अब हम्पी के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हम्पी उत्तरी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा एक सुंदर प्राचीन शहर है जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी और ये दक्षिण भारत में स्थित है। और रामायण काल में हम्पी को किष्किंधा के नाम से भी जाना जाता था। गोवा से हम्पी की दूरी 362 किलोमीटर्स है और हैदराबाद से ये 410 किलोमीटर्स दूरी पर स्थित है और बेंगलुरु से इसकी दूरी 355 किलोमीटर्स है। यहाँ आपको होयसल परंपरा की वास्तुकला देखने को मिलेगी। हम्पी यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यहाँ हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते रहते हैं। यहाँ पर्यटकों को देखने लायक 500 से भी ज्यादा प्लेसेस है। यहाँ पर आपको 3 बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर देखने को मिलेंगे, जैसे कि विरूपाक्ष मंदिर, विठल मंदिर और अंजनेयाद्री मंदिर। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आज भी खुदाई जारी है और हर रोज कुछ न कुछ कलाकृतियां मिलती रहती है। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक म्यूजियम भी है जो बहुत ही देखने लायक है। तो अब बात करते हैं हम्पी कब विजिट करना चाहिए। सर्दियों का मौसम हम्पी जाने के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि यहाँ का वेदर थोड़ा सा ड्राई है, तो आपके लिए गर्मियों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर देखा जाए तो अक्टूबर से लेके फेब तक का मौसम बेस्ट रहेगा, लेकिन आप अगर चाहे तो सितंबर से लेके मार्च तक यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मई में भी जा सकते हैं, लेकिन तब गर्मी बहुत ज्यादा होती है। अब जानते हैं कि हम्पी कैसे पहुंचे। हम्पी पहुंचने के लिए आपको सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है हॉस्पिट जंक्शन। हॉस्पिट जंक्शन की दूरी हम्पी से लगभग 13 किलोमीटर की है और आपको अगर हम्पी आना है तो पहले हॉस्पिट ही आना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी रूट से आए। तो हैदराबाद, बेंगलोर और गोवा से यहाँ पे ट्रेन्स है बहुत सारी जो हॉस्पिट तक आती है। उसके बाद आप ऑटो या फिर टैक्सी से अपनी होटल तक आ सकते हैं। अब अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ पे कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, यहाँ से बहुत सारी बसेस हॉस्पिट तक आती है। तो बस से आप यहाँ पे आ सकते हो। और अगर आपको आराम से आना है तो आप बेंगलोर में एयरपोर्ट पे उतरिए और बेंगलोर से यहाँ तक टैक्सी से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से ही आना चाहते हैं तो हुबली आपके लिए सबसे नजदीकी एयरपोर्ट रहेगा, लेकिन यहाँ पे फ्लाइट फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है, तो बेटर आप बेंगलुरु आइए और बेंगलुरु से टैक्सी या फिर बस से हॉस्पिट पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं आइटिनरी की। हम्पी घूमने के लिए आपको कम से कम 3 दिन लगेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन अगर आप सिर्फ हिस्टोरिक प्लेसेस ही देखना चाहते हैं, बहुत जल्दी जल्दी देखना चाहते हैं, तो एक दिन में आप जो मेन हिस्टोरिक प्लेसेस है या फिर मॉन्यूमेंट्स है वो कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने के लिए है, तो मेरे हिसाब से 3 दिन आपको लगेंगे अच्छी तरह से हम्पी देखने के लिए। कुछ फॉरेनर्स तो यहाँ पे महीनों बिताते हैं, वो यहाँ पे बहुत कुछ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। भाई 500 से ज्यादा यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, तो इतना वक्त तो शायद लग ही जाएगा। लेकिन हम कुछ उनमें से मेन प्लेसेस के बारे में बात करेंगे आज। तो डे 1 का रूटीन हमारा इस तरह से रहेगा। रॉयल एनक्लोजर, फिर एलिफेंट स्टेबल्स, क्वींस बाथ, लोटस महल। अब दूसरे दिन यहाँ पे अंजनाद्री पहाड़ी जाते हैं, जो 6:30 से लेके 7:30 के बीच आपको वहां पे पहुंचना पड़ता है सनराइज के लिए। यहाँ से सनराइज बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स है, वैसे यहाँ पे स्टेप्स वगैरह सब अच्छे से है। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको और एक हिस्टोरिक प्लेस देखने को मिलेगा जो है अंजनेयाद्री मंदिर, यानी कि हनुमान जी का मंदिर है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और आप ये देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये
हनुमान जी का यहाँ पे वास्तव्य रहा है। उसके बाद हेमकूट पहाड़ी और हेमकूट मंदिर समूह देखे, फिर विरूपाक्ष मंदिर जाएं, फिर हम्पी बाजार, कालू गणेश, अच्युतानंद टेम्पल, विट्ठल मंदिर, हम्पी बाजार, ये सब। अब बात करते हैं तीसरे दिन की। तो ये दिन आप अदर एक्टिविटीज के लिए रखिए, क्योंकि हम्पी में आप क्लिफ जंपिंग कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अनेगुंडी नाम का एक प्लेस है जो एक्चुअल में प्राचीन किष्किंधा माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे आप हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे मातंग हिल करके है, यहाँ पे आप हाइकिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे सनराइज या फिर सनसेट देखने के लिए लोग जाते हैं। हाइकिंग और ट्रैकिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया प्लेस है, आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे नज़दीक में ही जो प्राचीन पंपा सरोवर है वो भी आप देख सकते हैं। पंपा सरोवर जो है वो 5 पवित्र सरोवरों में से एक है। इसका वर्णन रामायण में आता है, तो ये भी बहुत हिस्टोरिक प्लेस है, आप वो भी जाके विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो आप यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है वो देख सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग भी कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बनाना सिल्क साड़ियाँ बहुत ही अच्छी मिलती है, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड जो शॉप्स रहते हैं वहां पे जाके ही इसकी शॉपिंग करें। तो अब एक्सपेंसेस की बात करते हैं। दोस्तों, हम्पी में रहने का आपको बिल्कुल भी कम खर्चा आने वाला है, क्योंकि हम्पी में आपको 1000 रुपीज पर पर्सन से लेके 2000 रुपीज पर पर्सन तक होटल आराम से मिल जाता है। इसके अलावा आपको साइट सीइंग जो करना है उसके लिए टैक्सी मिल सकती है रेंट पे, या फिर आप साइकिल से भी जा सकते हो, कुछ लोग स्कूटर से भी जाते हैं, तो या फिर ऑटो से भी आप जा सकते हो। तो इसका कॉस्ट आपको पर डे 1000 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से आएगा, और जो मील एक्सपेंसेस है वो आपके रहेंगे 1000 रुपीज पर पर्सन पर डे। यहाँ पे वेजिटेरियन खाना बहुत बढ़िया मिलता है। नैवेद्यम करके एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जाइए, आपको बहुत ही बढ़िया खाना मिलेगा। बस इतना ही खर्चा है। और अगर कुछ प्लेसेस आप विजिट करते हो, जैसे कि जो आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, वहाँ पे इंडियंस के लिए 10 रुपीज पर पर्सन चार्जेस है, और अगर फॉरेनर्स के लिए वो चार्ज $10 तक है। तो इस तरह से कुछ साइट्स पे ही आपको शायद ही कुछ टिकट खरीदना पड़े, लेकिन बहुत सारी जगह पे फ्री ही आप देख सकते हो। तो आप यहाँ पे आइए, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। फिर यहाँ पे नज़दीक में हिप्पी आइलैंड करके भी है, वो भी आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पे ज़्यादातर फॉरेनर्स ही रहते हैं। अगर आप चाहे तो वहाँ पे रह सकते हैं, थोड़ा अलग एक्सपीरियंस आपको लगेगा। ये आइलैंड मतलब एक नदी में छोटा सा टापू है। तो यहाँ तक जाने के लिए आप कोरैकल बोट राइड कर सकते हैं। तो ये और एक एक्टिविटी है जो यहाँ पे आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे रॉक क्लाइंबिंग भी आप कर सकते हो। तो आप हम्पी ज़रूर विजिट करिए, बहुत ही बढ़िया प्लेस है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने का पूरा प्रयत्न करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। तो ऐसे ही नए नए टूर प्लान्स हम इस चैनल पे लाते रहेंगे, तो देखते रहिए हमारा चैनल लाइफ साइंस ट्रैवल एंड फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ।